किस्सा कुर्सी का। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वे एक ऐसे दोस्त का है जिसने अपने जिगरी दोस्त को ही 11 सालों तक जेल में बंद कर दिया। नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव लाल और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक ऐसे किस्से की जिसमें शेख अब्दुल्ला के जिगरी दोस्त रहे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को ही जेल में बंद करना पड़ा। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक रहे महाराजा हरि सिंह को अपने पुरखों के राज्य को छोड़कर निर्वासन का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज का किस्सा शुरू करने से पहले हम आपको आजादी से थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 1946 में जब शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश यानी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। शेख अब्दुल्ला राजा से जनता को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन में हुई हिंसा में करीब 20 लोग मारे गए। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को राजद्रोह के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई और जेल में डाल दिया। अपने दोस्त को जेल में डाले जाने की खबर से नेहरू बहुत नाराज हुए और अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए कश्मीर जा पहुंचे। लेकिन नेहरू की बात सुनना तो दूर की बात ही, महाराजा हरि सिंह ने उनके कश्मीर में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। करीब साल भर के बाद भारत की आजादी की तारीख यानी 15 अगस्त 1947 तय हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कह दिया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही जम्मू कश्मीर को खुद में विलय करवाने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार की कोशिश के बाद आखिर 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। अब्दुल्ला ने जेल से निकलते ही फिर से राजा के सत्ता छोड़ने की मांग तेज कर दी। उन्होंने कहा कि राजा हरि सिंह सत्ता जनता को सौंपे, जिसके बाद जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही ये तय करेंगे कि कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ जाना है। आखिर 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से से हजारों हथियारबंद लोग राज्य में घुसे। कश्मीर के बीच बनी सरहद को पार करते हुए ये तेजी से कश्मीर के भीतरी इलाकों में घुसने लगे। भारत ने कहा कि इन कबायली हमलावरों के हथियार के साथ पाकिस्तान ने भेजा है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि हमलावर खुद आए हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही यह साफ हो गया कि इस हमले के पीछे जिन्ना और पाकिस्तान की सेना का हाथ था। इस घटनाक्रम के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए विलय पत्र पर साइन किए। तो ये थी जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने की कहानी। चलिए अब आते हैं जम्मू कश्मीर के उस राजनीतिक किस्से पर जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही दोस्त शेख अब्दुल्ला को जेल में डलवा दिया। साल 1950 तक कश्मीर का मामला यूएनए में पहुंच चुका था। भारत सरकार ने राज्य को धारा 370 के तहत विशेष सहायता भी दे दी थी और शेख अब्दुल्ला नेहरू की इच्छा के तहत कश्मीर की सत्ता भी संभाले हुए थे। लेकिन इस दौरान काफी कुछ ऐसा हुआ जिससे शेख अब्दुल्ला की नीयत पर भी सवाल उठने लगे और ये शक कुछ रोज के बाद ही सही साबित भी हुआ। यानी 29 सितंबर 1950 को शेख अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन से मिले और कहा कि उनकी राय में कश्मीर को आज़ाद हो जाना चाहिए और यहाँ के ज़्यादातर लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला के इस तरह के बयान और विदेशी अधिकारियों के अंदरखाने बातचीत की खबरों के बाद नेहरू भी चौकन्ने हो गए थे। उधर अगस्त 1953 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी फूट पड़ गई थी। पार्टी का एक धड़ा ऐसा था जो भारत के साथ ही रहना चाहता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत समर्थक गुट के नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद हरि सिंह के बेटे और उस समय के सदर रियासत करण सिंह के संपर्क में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भारत समर्थक गुट के नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अब्दुल्ला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करण सिंह को एक पत्र लिखा, जिसके बाद करण सिंह ने कुछ ही घंटों में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। रातों रात हुए इस खेल की सूचना सुबह बिस्तर से उठते ही शेख अब्दुल्ला को दी गई। वे बौखला उठे। कुछ देर बाद उनके घर पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शेख अब्दुल्ला को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और ये सब शेख अब्दुल्ला के उसी दोस्त के कहने पर हो रहा था जो कभी महाराजा हरि सिंह द्वारा करवाई गई उनकी गिरफ्तारी पर भड़ककर दिल्ली से कश्मीर तक पहुंच गया था। तो ये था किस्सा कुर्सी का, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने जिगरी दोस्त शेख अब्दुल्ला को राजनीति के लिए 11 सालों तक जेल में डाल दिया। जम्मू कश्मीर के राजनीति के ऐसे ही किसी और रोचक किस्से के साथ आपसे किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस कार्यक्रम को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसके साथ हमें दीजिए अनुमति और अधिक अपडेट के लिए आप बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।